हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईसी अड्डा। तो स्वागत है आज के अपने इस चौथे लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी। उसका हमने 1/3 पार्ट पहले लेक्चर में कवर कर लिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप उसे जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी यूनिट का दूसरा पार्ट। तो इसको हमने सोचा है 3 पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन ये जो 2 पार्ट बचे हुए हैं, ये भी बड़े टॉपिक हैं। तो हम देखते हैं यदि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो जो हमने 2 पार्ट में डिसाइड कर रखा है उसको पूरा कवर कर लेंगे। ये थोड़ा-सा लंबा होने वाला होगा, तो हम उसका थोड़ा-सा पार्ट कट कर देंगे, उसको आगे लेक्चर में ऐड करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सेकंड लेक्चर में क्या-क्या है। तो जैसा आपको यूनिट सेकंड है, ये पढ़ रहे थे हम। कौन सी यूनिट? यूनिट पढ़ रहे थे सेकंड यूनिट। ये वाला फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। आज है ये वाला पार्ट, एलिमेंट्री आइडिया। ठीक, इसमें क्या है? एलिमेंट्री आइडिया ऑफ डीएसपी, डीएसपी-एससी, एसएसबी एंड बीएसबी मॉड्यूलेशन। आपको एक लाइन दिख रही होगी, लेकिन डीएसपी और डीएसपी-एससी, एसएसबी और बीएसबी मॉड्यूलेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कैसा होता है, इसको ब्रीफ में समझना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की ये बिल्डिंग ब्लॉक है। यदि ये नहीं समझे आप, तो फिर एएम मॉड्यूलेशन का ये पार्ट है, हाईली स्कोरिंग पार्ट है। इसके बाद जो है ये प्रिंसिपल ऑफ एएम मॉड्यूलेटर, और इसमें कौन कौन से, इसका प्रिंसिपल क्या है एएम मॉड्यूलेटर का, ठीक है, और इसके टाइप क्या है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और बैलेंस मॉड्यूलेटर। ये 2 टाइप के मॉड्यूलेटर हैं। तो आपको सिलेबस छोटा सा दिख रहा है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। तो आप इसको मैनेज कीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो आपके सामने ये दिख रहा है डबल साइड बैंड, ठीक है, सप्रेस्ड कैरियर। तो इसके पहले हमने पढ़ा था एएम मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ा था? एएम मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ा था? एएम, सॉरी, एएम मॉड्यूलेशन, एएम मॉड्यूलेशन, एएम मॉड्यूलेशन। तो उसको कैसे लिखते थे? एस ए एम टी बराबर बराबर क्या था? ए सी 1 + के ए सॉरी के एम टी और फिर cos 2 पाई एफ सी टी, cos 2 पाई एफ सी टी। अब देखो जो एम टी है, इफ एम टी बराबर क्या हो, ए एम cos 2 पाई एफ एम टी, 2 पाई एफ एम टी। ये पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट रिकॉल, क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये एस ए एम टी बराबर ए सी 1 + के ए एम cos 2 पाई एफ एम टी, cos 2 पाई एफ एम टी इंटू cos 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी। अब देखो जो ये के ए एम है, इसी को बोलते हैं, इसको लिखते हैं यम से, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये पीछे मैं कवर कर चुका हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो देख सकते हैं। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। कहीं इसको यम से लिखा जाता है, इसको म्यू से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यम भी सही है और म्यू भी सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एस ए एम टी बराबर ए सी, यहाँ जल्दबाजी मत कीजिएगा, आगे जल्दबाजी करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारा स्टार्ट होएगा, ठीक है। ए सी कॉस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ए सी का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई, चलो एक लाइन मैं एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, ठीक। 1 + यम cos 2 पाई एफ एम टी इंटू cos 2 पाई एफ सी टी, cos 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। तो एस ए एम टी बराबर ए सी cos 2 पाई एफ सी टी प्लस एम, एम फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम ए सी क्या है? ए सी है कैरियर, जो आपका कैरियर है उसका ये है मैग्नीट्यूड। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ,
आपको यदि कन्फ्यूज एम टी बराबर ये है कॉमा सी टी कैरियर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। आपने पीछे लेक्चर देखा तो ये कवर होगा आपका, लेकिन नहीं देखा है तो अब देखो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ए सी का मल्टीप्लाई इससे और फिर सॉरी यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ जो है ये और इसको अब सही है। अब देखो कॉस का मल्टीप्लाई इससे होगा, कॉस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो एम ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। इसको जो है लिख सकते हैं ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम ए सी बाई टू एम ए सी बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम प्लस एम, सॉरी यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा प्लस का प्लस सॉरी ये हो जाएगा प्लस एम ए सी बाई टू कॉस 2 पाई कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, एफ सी प्लस एफ एम टी। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं कैरियर, इसको क्या बोलते हैं कैरियर, इसको बोलते हैं कैरियर। और इस वाले को बोलते हैं एल एस बी लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। और इसको बोलते हैं यू एस बी अपर साइड बैंड, ठीक है। और एस ए एम टी, तो जो ये ए एम मॉड्यूलेशन है, यदि लिखा हो ए एम मॉड्यूलेशन, तो उसमें हम इस टोटल की बात कर रहे होते हैं, इसका इसको फिर लिखते हैं डी एस बी डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो जो हमने एएम मॉड्यूलेशन पढ़ा है वही क्या है डीएसबी एफसी। लेकिन जब हम बात करते हैं डीएसबी एससी की तो उसमें कैरियर नहीं होता, उसमें क्या होता है कैरियर नहीं होता। क्या पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कैरियर सप्रेस्ड हो जाता है। जब हम एसएसबी एससी की बात करते हैं तो सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड, एक सिंगल साइड या तो एलएसबी होगा या यूएसबी होगा और सारा पार्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला आपको समझ, पहले वीडियो नहीं देखा तो इसमें समझ लीजिए। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये वाली डायरेक्ट लिख दिया है। इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो cos 2 cos A cos B का फार्मूला लग जाएगा, तभी ऐसा हो जाएगा। मैंने पहले लेक्चर में इसको विधिवत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है डी एस बी एस सी में क्या है कि कैरियर जो है, ये वाला कैरियर टर्म क्या होगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। कैरियर टर्म क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जब कैरियर टर्म सप्रेस हो जाएगा, अब देखिए ये वाला मैंने लिख रखा है इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम जब वो कैरियर सप्रेस कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सिटी है कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर और एमटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मैंने लिख दिया है कि इसमें डीएसबी ऐसे जो है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इसमें क्या होता है कि 2 साइड बैंड ट्रांसमिट किए जाते हैं, दोनों साइड बैंड ट्रांसमिट किए जाते हैं। कौन कौन से साइड बैंड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। और कैरियर को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। सप्रेस यानी उसको हटा दिया जाता है, इसे कहते हैं डीएसबी एससी मॉड्यूलेशन। तो मैंने इसको लैंग्वेज में लिख दिया है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो इसकी वेवफॉर्म कैसी होती है, तो हम जब देखते हैं तो क्या है, ये दोनों यदि मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ऐसा आएगा, कैरियर हटा दिया जाता है, कैरियर हटा दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ यहाँ से यदि हम लिखना चाहें इसको तो क्या, यस डी एस बी एस सी सप्रेस्ड कैरियर टाइम के साथ। और देखो सी टी मतलब ए सी
cos 2 pi fct into am cos 2 pi fmt 2 pi fmt। ठीक है, और इसको सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, ac am cos 2 pi fct into cos 2 pi fmt। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा ac am बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 pi fc माइनस fmt प्लस cos 2 pi fc प्लस fmt। ये ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से देखो इसको, ये अलग है, ठीक है, ये लिखा है मतलब सी टी और एम टी है क्या, ये हो गया यस डी एस बी एस सी टी। ठीक है, ये है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो देखो इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे कॉपी और इसको उठा के लिख देंगे यह, ठीक है, और इसको कर देंगे डब्बे में बंद। यदि आपको देखो बहुत जो है इसमें ऐसी कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं की गई है जो आप समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ जो है सिर्फ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें ये वाला पार्ट हो गया ए सी ए एम बाई 2, और जो है ये cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी और cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ठीक है, ये वाला समझना इंपॉर्टेंट है। यदि इसको अलग अलग लिखें, यदि इसको क्या करें अलग अलग लिखें, देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सॉरी हाँ, यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस डी एस बी एस सी और टी के साथ बराबर ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई 2 पाई कॉस 2 पाई, अब ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम और टी प्लस ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, एफ सी प्लस एफ एम टी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है एल एस बी लोअर साइड बैंड। ये वाला पार्ट कौन सा है, लोअर साइड बैंड, और ये वाला पार्ट है अपर साइड बैंड, अपर अपर साइड साइड बैंड, अपर साइड बैंड यूएसबी यूएसबी। ठीक है, आप देखो इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, यदि इसको लिखना चाहे इसको अलग अलग करना चाहे तो करिए, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया गया इसमें। आप देखो इसका, सॉरी थोड़ा नया है तो चलाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, अब देखिए ये इसका बना हुआ है स्पेक्ट्रम, इसका बना हुआ है स्पेक्ट्रम। मान लीजिए कि आपका जो मैसेज है एम्प्टी, वो कैसा है, वो है बेस बैंड, वो है बेस बैंड। ये है माइनस एफ एम, ये है एफ एम, ये माइनस एफ एम, ये है एफ एम। ये है आपका हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का स्पेक्ट्रम, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का स्पेक्ट्रम, जो कि क्या है, ये है माइनस का एफ सी और ये वाला है प्लस का एफ सी, प्लस का एफ सी। तो यहाँ जो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है ए सी बाई 2, ए सी बाई 2, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है ए एम, ए एम, इसका एम्पलीट्यूड है ए एम। और ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, क्या है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये वाली कौन सी एक्सिस है फ्रीक्वेंसी एक्सिस। तो जो स्पेक्ट्रम जब बनाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच में होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं स्पेक्ट्रम, तो इससे एनालिसिस हमारी इजी हो जाती है, एनालिसिस क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, या यूं कह लें ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, तीनों एक ही नाम है। ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये वाला सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम।
ये है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर 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 स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको क्या कर देना है, मॉड्यूलेट कर देना है। क्या कर देना है बेटा, मॉड्यूलेट कर देना है। इसको कर देना है मॉड्यूलेट। तो ये वाला सिग्नल आपका कैसा हो जाएगा, ये देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, और ये वाला जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये वाला, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये कैसा है, मॉड्यूलेटेड। तो यहाँ लिख देता हूँ मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। तो आप देखिए यहाँ जो है, ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये है आपका, देखो इन दोनों में। ठीक है, इसको ये बीच से ऐसे डॉट डॉट कर दूं, डॉट डॉट, तो ये वाला जो आपका है ये है अपर साइड बैंड, ये है लोअर साइड बैंड। ठीक है, ये है USB, ये क्या है USB, ये है LSB, ये है LSB लोअर साइड बैंड। तो अब ये जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था ये क्या हो गया, इन देखो ये शिफ्ट हो गया FC और माइनस FC पे। तो जहाँ जीरो था वहां क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया FC, यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया कितना, FC FC, और ये शिफ्ट हो गया माइनस FC पे। क्या, माइनस FC पे। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी FM थी, तो FC प्लस FM क्या हो जाएगी, FC प्लस FM, FC प्लस FM, और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, FC माइनस FM, सॉरी FM। और ये वाला क्या है, ये वाला है फ्रीक्वेंसी एक्सेस, क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्सेस। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो FC और FC में ऐड होगा, तो माइनस का FC, माइनस का FC, प्लस का FM। अब देखो इसमें से माइनस से भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो आ गया FC माइनस FM। अब यहाँ देखो क्या होगा, माइनस की FC और माइनस का FM, तो इसको लिखते हैं माइनस FC और माइनस का FM। अब देखो क्या, माइनस से तो कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा प्लस। तो देखो FC प्लस FM वाला क्या है, USB है, और FC माइनस FM वाला क्या है, LSB है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, फुल कैरियर में एम मॉड्यूलेशन जब हम पढ़े थे तो सेम ऐसा ही फिगर था, सेम ऐसा ही था, लेकिन क्या एक्स्ट्रा था, क्या एक्स्ट्रा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या एक्स्ट्रा था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे कैरियर एक्स्ट्रा था। क्या एक्स्ट्रा था, कैरियर, जो ऐसे दिख रहा था, ये कैरियर एक्स्ट्रा था। अब ये कैरियर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये हो गया DSB SC, क्या हो गया है, DSB SC, क्या हो गया, DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब देखो जब SSB की बात करते हैं, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की, तो सिर्फ उसमें हम एक साइड बैंड भेजते हैं, या तो अपर साइड बैंड भेजेंगे या लोअर साइड बैंड भेजेंगे। अब देखो दूसरा, और इसमें क्या है, इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो अपर, देखो पॉजिटिव में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो पॉजिटिव एक्सेस में फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, बैंडविड्थ। और इसकी बैंडविड्थ निकालने के लिए क्या है, इससे अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसकी बैंडविड्थ निकालते हैं, बैंडविड्थ बराबर क्या हो जाएगी, अपर फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM सॉरी FC प्लस FM, और माइनस का FC माइनस FM, FC माइनस FM, FC माइनस FM। तो ये क्या हो जाएगा, FC प्लस FM माइनस FC और प्लस का FM। तो देखो FC से FC कैंसिल, तो बैंडविड्थ इसकी क्या आ गई, 2FM, बैंडविड्थ क्या आ गई, 2FM। अब देखो FM इसलिए आया है कि जो हमने, FM जो है इसलिए आया है कि जो हमने अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया था वो किस में लिखा था, FM में। यदि यहाँ W लिखा होता, क्या लिखा होता, W, तो यहाँ भी W होता, यहाँ भी W होता, जहाँ जहाँ FM है वहाँ क्या हो जाता, W यानी उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ FM है तो ये 2FM हो गया, ये W होता तो 2W हो जाता।
तो इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, इसकी बैंडविड्थ 2 गुनी होती है, कितनी, 2 गुनी। जितनी भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ थी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ एफएम थी, तो यहाँ हो गई 2 FM। देखो ये तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करें, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसके पॉजिटिव एक्सिस फ्रीक्वेंसी पे कितनी बैंडविड्थ है, एफएम है, तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, तो यहाँ लिख देता हूँ बैंडविड्थ, सॉरी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ किसकी, एमटी की, क्या है, एमटी की एफएम है, क्या है, एफएम है, ठीक है, इसको डब्बे में, तो यानी बैंडविड्थ है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एफएम है तो वहाँ 2 FM हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें, और यह इसको पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, यहाँ का आपका नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दो होते हैं, यहाँ पीछे हमने देख भी लिया, इसके स्पेक्ट्रम में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दो होते हैं और हमने देख भी लिया। लेकिन यदि लिखना हो किसमें, अपर साइड बैंड को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अपर साइड बैंड को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, AC AM बाई, ये सॉरी, हाँ अपर साइड बैंड, यदि अपर साइड बैंड है यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड माइनस होगा, अपर साइड बैंड प्लस होगा, तो AC। अब ये हो जाएगा cos 2 पाई FC प्लस FM, FC प्लस FM T, ये जो है आपका आ गया अपर साइड बैंड। और इसको लिखना हो तो ये हो जाएगा AC AM बाई 2, AC AM बाई 2, ठीक है, और इंटू cos 2 पाई FC माइनस FM, FC माइनस FM T, FC माइनस FM T, ठीक है, ये लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड हो गए, ठीक है। और दूसरी बात एक और है बात, आप अपने बुक में देखते होंगे कि आपका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा बना होता है, मैं थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, ये ऐसे, और ये, ठीक, फिर जो है देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आपका है, ये आपका है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्या, MT, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ए फ्रिक्वेंसी में है तो MF लिखेंगे, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये आपका है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये आपका है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो देखो यहाँ क्या है, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है FM, ये है माइनस का FM। यदि MT बराबर दिया हो AM cos 2 पाई FMT, तो ये जो होगा ये आपका स्पेक्ट्रम बनेगा ऐसा, ये स्पेक्ट्रम बनेगा ऐसा, और यहाँ क्या दिया है, CT बराबर दिया है AC cos 2 पाई FCT, FCT। अब ये क्या करेगा, ये इसको, इस वाले को जो जीरो है उसको FC पे शिफ्ट करेगा और जीरो को माइनस FC पे शिफ्ट करेगा, तो इसका स्पेक्ट्रम जो आपको दिखेगा, इसका स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, इसलिए बुक में आपको ऐसा ही दिखता होगा। देखो ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया कैरियर, सॉरी एम्पलीट्यूड, और जो है ये हो गया ऐसा, और ये हो गया ऐसा, ठीक है, और इसी को क्या कर लें, कॉपी कर लें, इसी को ये यहाँ रख दिए और इसी को उठा के यहाँ रख दिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कैरियर टर्म जो है क्या है, मिसिंग है, करियर टर्म मिसिंग है, वैसे करियर होता तो ये ऐसा दिख रहा होता, ठीक है, करियर होता तो ऐसा दिख रहा होता, सॉरी, ये करियर। अब ये वाला जो है, ये वाला है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कौन सा, DSB FC, कौन सा है, DSB FC,
DSB-FC या इसको कहें AM, AM, ठीक है। ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके लिखें तो ये होगा FC प्लस FM, FC प्लस FM, ये है FC, और ये है FC माइनस का FM, FC माइनस का, ये माइनस का FC, माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा, सॉरी, माइनस कॉमन ले लें तो FC माइनस FM, और ये होगा माइनस कॉमन ले लें तो FC प्लस FM, ठीक है, FC प्लस FM। अब देखिए, जब DSB HC की बात करते हैं, ये बन गया। यदि आपका क्या दिया हो, यदि दिया हो MT बराबर AM cos 2 पाई FMT, क्योंकि जो cos 2 पाई FMT होता है, cos जो होता है वो क्या करता है, जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसको इस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर देता है, दोनों साइड, पॉजिटिव साइड भी और निगेटिव साइड भी, जब हम उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। देखिए ये वाला है, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर है। ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ये भैया टर्मिनोलॉजी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसका जो है, इसका स्पेक्ट्रम कैसे बना रहे हैं, हम इसका स्पेक्ट्रम कैसे बना रहे हैं। तो ये देखो क्या करना है, ये देखो इसका जो भी था, इसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया FM पे और माइनस FM पे और माइनस MT बराबर AM cos 2 पाई FMT था। अब ये था टाइम एक्सिस में, इसको चेंज कर दिया स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब जो भी इसका एम्पलीट्यूड होता है वो हाफ हो जाता है। यहाँ एम्पलीट्यूड AC था तो ये हो जाएगा AC/2, ये हो जाएगा AC/2, ठीक है, ये हो गया AC/2। अब इन दोनों को क्या करेगा, अब इन दोनों को क्या करेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, जो जीरो है उसको ले जाएगा FC पे और ले जाएगा माइनस FC पे। अब इसको दोनों साइड से सेंड करेगा तो देखो FC पे और माइनस, तो ये तो है कैरियर, ये है कैरियर, और ये है अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। तो ये तीन ऐसे लाइन से दिखती हैं, तो इसलिए कभी कभी आपको ऐसा फिगर दिखता होगा, कभी कभी क्या आपको ऐसा फिगर दिखता होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए AC AM/4, AC AM/4 यही होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 2 दिख जाएगा, 2 दिख जाएगा तो भैया वो गलत है, वो मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। हिसाब से क्यों गलत है, क्योंकि भैया जब वैसा होता ही नहीं है, आप ही देखिए कि जो भी इसका एम्पलीट्यूड है वो हाफ होगा, एम्पलीट्यूड हाफ होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो AC AM/4 ही होना चाहिए, ठीक है, AC AM/4 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये DSB-SC की बात हो गई। अब इसी में, अब क्या है, जब DSB-SC होता है, DSB-SC होता है, ठीक है, सप्रेस्ड कैरियर, तो देखो, ठीक है, तब AM नहीं बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे DSB सप्रेस्ड कैरियर, क्योंकि उसमें जो कैरियर होता है वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, यानी उसको भेजा नहीं जाता, उसको अलग कर दिया जाता है, कैरियर को अलग कर दिया जाता है, सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। आप देखिए ये वाला, सॉरी, आप देखो इसमें क्या है, ये कैरियर जो है, ये कैरियर, इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, इस कैरियर को हटा दिया जाएगा, इस कैरियर को हटा दिया जाएगा। अब ये क्या हो गया, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ये हो गया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो हमने दोनों आपको बता दिए, हमने क्या किया कि दोनों आपको स्पेक्ट्रम बता दिया। यदि MT बराबर AM cos 2 पाई FMT दिया हो तब ऐसा दिखेगा फिगर। यदि आपका जो है ये वाला, देखिए, यदि आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया है, यदि आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ ऐसा दिया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अब इस शेप का भी हो सकता है, किसी और शेप का भी हो सकता है, किसी और शेप का भी हो सकता है, मतलब ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। जो यहाँ FM है वो FC से बहुत छोटा है, FM बहुत छोटा है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो आपका यहाँ से DSB FC कंप्लीट होता है, ये मैंने जो है इसको लिख दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको, सॉरी, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और जो है एक चीज और इसमें लिखी है कि जो DSB-SC है, DSB-SC, तो इसको DSB-SC को कैसे लिखा जाएगा, एस फॉर सिग्नल, एस फॉर सिग्नल, एस फॉर सिग्नल, और DSB-SC और T का समीकरण, जो
इक्वेशन है उसमें Ct तथा Mt को मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जा सकता है। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो है वेव के स्पेक्ट्रम में कैरियर आवृत्ति घटक नहीं होता, इसको क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। यही बात उतनी देर से बोल रहे हैं कि ये वाला टर्म क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। और इसके मॉड्यूलेशन की ट्रांसमिशन जो बैंडविड्थ होती है वो देखो क्या है, बेस बैंड सिग्नल में उपस्थित उच्चतम फ्रीक्वेंसी घटक W, ये तो वहाँ W लिखा है तो W, हमने यहाँ लिखा है FM। हमने क्या लिखा है इसकी जगह पे, FM। FM के मान के 2 गुनी होती है, यानी बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ बराबर 2FM। 2FM। और ध्यान देना, यदि जो है आपका सिग्नल का जो बैंडविड्थ है, उच्चतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है W है, यदि W है आपका, आपने जो मैसेज यूज किया उसकी बैंडविड्थ W है, तो ये बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ बराबर 2W। क्या हो जाएगी, 2W। यदि W की जगह कुछ और है तो उसकी 2 गुनी हो जाएगी। कुल मिला के ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये DSBSC पार्ट कंप्लीट होता है। ये लास्ट में जो लिखा जाता है, जो हमने समझा इसमें, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या समझा ये था। ठीक है, अब चलते हैं आपके सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक साइड बैंड, या तो अपर या तो लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होता है, ना तो कैरियर ना तो, पहले क्या हो रहा था कि 2 साइड बैंड ट्रांसफर होता है। देखो होता क्या है कि जो आपका साइड बैंड है, तो किसी एक सिंगल साइड बैंड में टोटल इन्फॉर्मेशन होती है, टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। मान लो अपर साइड बैंड है, सिर्फ अपर साइड बैंड, तो उसमें क्या है, टोटल इन्फॉर्मेशन। कैरियर, कैरियर क्या कर रहा था, उसको लेके जा रहा था, कैरियर क्या कर रहा था, उसको लेके जा रहा था। ठीक, तो हम मॉड्यूलेशन से क्या करते हैं, शिफ्ट तो कर देते हैं, शिफ्ट तो कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी हम उतनी ही बना देते हैं, लेकिन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ अपर फ्रीक्वेंसी नहीं है। बैंडविड्थ क्या है, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो है डिफरेंस है, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस है। मान लो कि एक 4 है, एक फ्रीक्वेंसी 4 है, एक फ्रीक्वेंसी 4 है, दूसरी 6 है, एक फ्रीक्वेंसी 4 है, लोअर 4 है, अपर 6 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 2, ये आपकी बैंडविड्थ आएगी। मान लो कोई 10 है और लोअर 9 है, तो क्या 3 आएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ अपर फ्रीक्वेंसी नहीं है, बैंडविड्थ आपकी क्या है, अपर फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये आपका बताता है कि आपके दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस कितना है। तो बैंडविड्थ हमारे पास कम है, बैंडविड्थ हमारे पास कम है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने पहले सबसे पहले कैरियर को रिमूव कर दिया। कैरियर क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा पावर ले रहा था, कैरियर क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा पावर ले रहा था। अब देखो किसी एक बैंड में, किसी एक बैंड में अपर या लोअर में टोटल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो हम और बैंड क्यों भेजें। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कैरियर को रिमूव किया, तो DSB-SC बना। अब SSB-SC में क्या करते हैं, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, हम सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं और को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब इसका स्पेक्ट्रम, ठीक है, शायद मैंने, हाँ ये बना रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, यदि FC जो है, ये इसकी इक्वेशन यदि लिखनी है, यदि इसकी इक्वेशन लिखनी है, यदि FC जो है कैरियर की फ्रीक्वेंसी है और FM जो है FM किसकी है, मैसेज की, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो DSB-SC किया जाए तो प्राप्त SSB-SC तरंग को, इसको लिखेंगे एस, सॉरी इसको लिखेंगे एस, एस, एस बी एस सी टी, यस फॉर सिग्नल। SSB-SC मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और T फॉर टाइम को निम्न प्रकार लिखा जाता है। निम्न प्रकार क्या है, देखो जो इसमें अपर साइड बैंड या तो जाएगा या लोअर साइड बैंड जाएगा। ठीक है, तो देखो अपर साइड बैंड, जब अपर साइड बैंड की बात होती है तो यस, यस फॉर सिग्नल। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। और SSB-SC टी बराबर, ठीक है, अब अपर साइड बैंड की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी हाँ हाफ लिख लो, हाफ AM AC cos 2 pi, cos 2 pi, 2 pi FC plus FM, FC plus FM, FC plus FM और T, FM T, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, लोअर साइड बैंड, तो ये अपर साइड बैंड है। ठीक है, अब लोअर साइड बैंड में क्या होगा, SSB
बी एस सी सप्रेस सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर टी, ठीक है, हाफ ए एम ए सी, हाफ ए एम ए सी कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम टी, एफ सी माइनस एफ एम टी, ठीक है। इन दोनों को क्या करो, डब्बे में बंद कर दो, इन दोनों को क्या करो, डब्बे में। तो ये हो गया। अब इसका देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है, इसका देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखो ये है ए, हमने बना रखा है, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको इसकी इसकी जो है एम्पलीट्यूड इसका क्या है, ए एम है, इसका एम्पलीट्यूड ए एम है, ए एम है, और ये है एफ एम, ए है एफ एम, और ये है माइनस का एफ एम, और ये है जीरो, ये है जीरो, ठीक है। ये कौन सी है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, फ्रीक्वेंसी एक्सिस। तो देखो ये इसको क्या लिखेंगे, मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कई बार लिख चुका हूँ तो याद हो गया होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल स्पेक्ट्रम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल स्पेक्ट्रम। अब देखो क्या है, ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, हाई हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये वाला है माइनस एफ सी और ये है एफ सी, ये प्लस का एफ सी, और ये दोनों क्या है, ए सी बाई टू, ये दोनों क्या है, ए सी बाई टू, ठीक है, ये है ए सी बाई टू। अब देखो क्या है, ये है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, और तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऐसा मिलेगा। अब देखो इसमें सिर्फ सिंगल साइड बैंड ही ट्रांसमिट करना है, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिट करना है। तो देखो क्या होगा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो देखो इसका स्पेक्ट्रम, देखो मैंने अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों बना दिए। तो क्या होगा, ये शिफ्ट होगा इस पे एफ सी पे और माइनस एफ सी पे, एफ सी पे और माइनस एफ सी पे। अब हमें क्या करना है, ये शिफ्ट हुआ इस पे, ये देखो क्या करें, ठीक, कॉपी कर लिया इसको। देखो ये यहाँ से, ये यहाँ हुआ, और ये वाला यहाँ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करते हैं, ये दोनों क्या होंगे, ये जो है ये दो जगह शिफ्ट हो गया, प्लस एफ सी और माइनस एफ सी पे ये शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी को ही भेजना है, या तो अपर, ये अपर, मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये अपर, अपर साइड बैंड, और ये अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो या तो लोअर साइड बैंड ही भेजना है या तो अपर साइड बैंड भेजना है, ठीक है। एस एस बी एस टी में मतलब एक सिंगल साइड बैंड भेजना है, ठीक है। तो इसको जो मैंने बनाया है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का स्पेक्ट्रम है। अब देखो ये आपका है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये आपका है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये एफ सी है और ये माइनस एफ सी है, एफ सी है और माइनस एफ सी। तो ये वाली ये तो फ्रिक्वेंसी देखें तो क्या होगा, एफ सी माइनस, एफ सी माइनस एफ एम, और यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। तो ये क्या है, लोअर साइड बैंड, ये दोनों क्या है, लोअर साइड बैंड, एल एस बी, ये क्या है, एल एस बी। यदि एल एस बी ट्रांसमिट किए जा रहे होंगे तो ऐसा आपका दिखेगा स्पेक्ट्रम, एल एस बी ट्रांसमिट किए जा रहे होंगे तो स्पेक्ट्रम आपका ऐसा दिखेगा। और ये वाला जो है, इनकी जो है, ठीक है, इसकी जो है ये होगी ए सी ए एम बाई टू, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। यदि अपर साइड बैंड में जा रहे हैं तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला है एफ सी, ये वाला है एफ सी, और ये है एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, और ये है माइनस का एफ सी, ये है माइनस का एफ सी, और माइनस कॉमन ले लो तो एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। ये एफ सी प्लस एफ एम। तो ये जब अपर साइड बैंड ले रहे हैं तो ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा, लोअर साइड बैंड ले रहे हैं तो ऐसा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए, ये है आपका स्पेक्ट्रम, ये आपका है एस एस बी एस सी स्पेक्ट्रम। लिख देता हूँ फिगर
SSB SC फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, ठीक है, व्हेन टेकिंग LSB, जब हम LSB ले रहे हैं। और ये वाला क्या है, इस वाले फिगर से क्या दिखता है, फिगर ये आपका है फिगर SSB SC सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। और इसमें जब व्हेन अपर साइड बैंड इज टेकिंग, जब अपर साइड बैंड ले रहा है, ठीक। तो ये हो गया, तो ये मैंने लिख दिया है, ये वाला मैंने लिख दिया है, ठीक है। यदि अपर साइड बैंड है तो FC प्लस FM होगा, और यदि लोअर साइड बैंड है तो FC माइनस FM होगा। तो अपर साइड बैंड जब लिया जाता है तो लोअर वाले को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। यदि लोअर वाला लिया जाता है तो अपर वाले साइड बैंड को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये वाला स्पेक्ट्रम हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो वहीं से आप देख लीजिए इसको, इसको लिखने की जरूरत। अब देखो चलते हैं कि इसकी बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ मैंने पीछे डिस्कस नहीं की है, चलो वहीं डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो देखो यहाँ मैसेज की बैंडविड्थ कितनी थी, जो मैसेज की बैंडविड्थ थी, यदि मैसेज की बैंडविड्थ की बात करें यहाँ इस वाले से बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ बराबर क्या थी, बैंडविड्थ जो थी, बैंडविड्थ बराबर क्या थी, FM। बैंडविड्थ क्या थी, FM। देखो इसकी पॉजिटिव एक्सिस में फ्रीक्वेंसी FM है, FM माइनस जीरो FM, ठीक है। तो अब जब जब मॉड्यूलेट हो गया, अब मॉड्यूलेट करने के बाद आप यहाँ देखो कि बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, तो FC माइनस ये वाली करोगे तो आएगा यहाँ से FM। यहाँ पॉजिटिव एक्सिस में ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, यदि FC माइनस, देखो क्या बैंडविड्थ बराबर अपर माइनस लोअर, तो FC माइनस, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके माइंड में मैप हो जाए कि बैंडविड्थ एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो FC FC माइनस FM, FC माइनस FM, तो ये आ गई FC, FC माइनस FC प्लस का FM, प्लस का FM। तो ये बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ बराबर हो गई FM, जो कि मैसेज बैंडविड्थ के इक्वल थी, मैसेज बैंडविड्थ के इक्वल थी, ठीक है, मैसेज बैंडविड्थ के इक्वल थी। अब देखो अब ये लोअर वाले में हो गया, ये अपर वाले में देखते हैं। तो इसमें से FC प्लस FM से FC माइनस करोगे तो क्या बचेगा, FM। तो यहाँ से भी बैंडविड्थ क्या आ गई, बैंड विथ, बैंडविड्थ, ऐसे पूरा लिखेंगे ऐसे, बैंड विथ बराबर बराबर FC माइनस FC प्लस FM माइनस FC, ये इससे कैंसिल क्या गया, ये इसकी बैंडविड्थ आ गई। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इसकी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ मैसेज सिग्नल के बैंडविड्थ के बराबर है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो मैसेज सिग्नल के बैंडविड्थ के बराबर है, मैसेज सिग्नल के बैंडविड्थ के बराबर है। चलिए तो ये मैंने लिख दिया है, तो इसकी बैंडविड्थ क्या है, देखो डब्ल्यू हर्ट्ज, यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ डब्ल्यू दी गई है तो, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ डब्ल्यू दी गई तो अदरवाइज क्या होगी, बैंडविड्थ, इसको जो है डब्ल्यू से लिखो, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आपके बुक में बीटी लिखा हुआ है लेकिन आपको बैंडविड्थ ऐसे लिखना है, बैंडविड्थ बराबर एफएम की होगी, यदि एफएम आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ है, यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ डब्ल्यू, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ, यदि मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल तीनों एक ही नाम है, की बैंडविड्थ डब्ल्यू है तो SSB SC की SSB SC सिग्नल की बैंडविड्थ डब्ल्यू होगी, यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ FM है तो SSB SC सिग्नल की
बैंडविड्थ जो होगी क्या होगी, एफएम। ठीक, तो टोटली डिपेंड करता है कि मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है। जो भी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होगी जस्ट एसएसबी की भाई। अब देखो इसके बाद आता है बीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसमें होता क्या? इसमें क्या किया जाता है कि एक साइड बैंड को टोटल ट्रांसमिट किया जाता है, एक साइड बैंड को कंप्लीटली ट्रांसमिट किया जाता है, तथा दूसरे साइड बैंड का जो कुछ अंश, कुछ भाग क्या कर लिया जाता है, वेस्टीज कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ भाग ले लिया जाता है, उससे भी साथ में ट्रांसमिट किया जाता है। तो इससे बोलते हैं वीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम टीवी टेलीविजन कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो सिग्नल भेजते हैं, वीडियो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं, तथा हमारे साथ वॉइस भी जाती है, तो वॉइस में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हायर फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। ठीक है, तो जो लोअर और हायर फ्रिक्वेंसी रेंज के कंपोनेंट होते हैं, उनको कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एसएसबी एससी से कुछ हटके, कुछ अलग। तो उसके लिए हमारा आया वीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो ये किस में यूज होता है, मैंने बता दिया, टेलीविजन कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो देखिए, तो ये मैंने बना रखा है क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये क्या बना रखा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये आपका है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ क्या है, और इसकी इसकी जो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए एम है। इसका एम्पलीट्यूड ए एम है, और इस सिग्नल का क्या नाम है, मॉड्यूलेटिंग 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 सिग्नल। ये आपका क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब देखिए मैंने इसका क्या कैरियर नहीं बनाया। यदि कैरियर बनाना हो तो आप आराम से बना सकते हैं। देखो ये कैरियर कैसे बनता है, ये ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक, और एक एफ सी पे और एक माइनस, सॉरी, एक एफ सी पे एक माइनस एफ सी, ये एफ सी है, सॉरी, ये आपका एफ सी है, ये आपका एफ सी है, ये आपका माइनस का एफ सी है। ठीक है, ये माइनस का एफ सी है और ये एफ सी है। अब इसको किया जाएगा कि इस पे एफ सी पे और माइनस एफ सी पे क्या किया जाएगा, एफ सी और माइनस एफ सी पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ये शिफ्ट करके दिखाएं, ये मैं पीछे दिखा चुका हूँ, तो अब कहो तो दिखा देता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो ये देखो इस पे आया, एक एक आ गया इस पे, और फिर कॉपी कर लें तो ये आ जाएगा यहाँ, एक आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला ऐसा है, ये है, ये है ए एम मॉड्यूलेशन। तो इसमें से ये कैरियर हटा दिया जाए, कैरियर हटा दिया जाए, दोनों कैरियर हटाते हैं, देखो ऐसा। अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, सॉरी, पूरा सेलेक्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये कैरियर हटा दिया जाए तो डीएसबी है, डीएसबी एससी हो जाएगा। ये एक साइड बैंड हटा दिया जाए तो एसएसबी एससी हो जाएगा। लेकिन वीएसबी एससी में क्या होता है कि एक साइड बैंड तो हम टोटल भेजते हैं, एक साइड बैंड तो हम टोटल भेजते हैं, एलएसबी, इसको तो टोटल एलएसबी। और ये वाला क्या है, यूएसबी, यूएसबी, एलएसबी और यूएसबी। एलएसबी मतलब लोअर साइड बैंड, यूएसबी तो अपर साइड बैंड। तो एक साइड बैंड तो टोटल ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन दूसरे वाले का कुछ पार्ट, मान लो ये अपर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहा है, तो इस वाले का कुछ पार्ट ऐसा, कुछ पार्ट ऐसा है, ये भी ट्रांसमिट करेंगे। इसको बोलते हैं वीएसबी। मान लो ऊपर वाले का भेजा तो थोड़ा सा छोटे वाले का भी भेज देंगे, या ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो मान लो एलएसबी भेज रहे हैं तो वीएसबी का छोटा सा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपका कैरियर हो गया। अब देखो मैंने यहाँ दोनों बना रखे हैं। हमने क्या कर किया है, दोनों बना रखे हैं। कौन सा, ये देखो अपर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड और ये है लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड को हमने टोटली क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, अपर साइड बैंड को टोटली। और लोअर साइड बैंड का कुछ भाग, कुछ भाग क्या करेंगे, कुछ भाग ट्रांसफर करेंगे।
ये है आपका वेस्टिजियल साइड बैंड, ये है आपका वेस्टिजियल साइड बैंड। देखो इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग, ठीक है। हमने क्या किया, देखो यहाँ लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड का कुछ भाग, कुछ पोर्शन अपर साइड बैंड का भी ट्रांसमिट कर देंगे, अपर साइड बैंड का भी ट्रांसमिट कर देंगे कुछ पार्ट। तो ये होगा जो ये अपर साइड बैंड का हम पार्ट ट्रांसमिट करते हैं, जो ये वाला पार्ट ट्रांसमिट करते हैं, इसको लिखा जाता है एफ वी। क्या लिखा जाता है? एफ वी। इसको लिखा जाता है एफ वी, एफ वी, एफ वी, एफ वी, एफ वी, ठीक। ये एफ एम, ये वाला नीचे वाला हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो एफ सी माइनस एफ वी, एफ सी माइनस एफ वी, और यहाँ हो जाएगा एफ सी, एफ सी, एफ सी माइनस एफ वी, एफ सी माइनस एफ वी, ठीक। तो ये हो गया, ये सेट करके लिखना पड़ेगा। ये है, ये आपका एफ सी, और ये है माइनस का एफ सी, तो ये माइनस कॉमन, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, और ये यहाँ माइनस, सॉरी, ये एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, तो ये एफ सी प्लस एफ वी, एफ सी प्लस एफ वी, और ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा एफ सी, एफ सी प्लस, एफ सी प्लस एफ सी प्लस एफ बी। तो अब देखो ये हो गया, यदि अपर साइड बैंड टोटल ट्रांसमिट करते हैं तो लोअर साइड बैंड का इतना सा पार्ट ले लेंगे, और यहाँ देखो, और ये यदि लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं तो अपर साइड बैंड का कुछ पोर्शन ले लेंगे। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टीज पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को जो लिया है इसको बोलेंगे वेस्टीज लोअर साइड बैंड, इसको बोलेंगे वेस्टीज लोअर साइड बैंड, वेस्टीज लोअर साइड बैंड, इसको बोलेंगे वेस्टीज अपर साइड बैंड, ठीक है। लिख देता हूँ इसको, वेस्टीज अपर साइड, अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, इसको बोलेंगे वेस्टीज, वेस्टीज लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, ठीक। आप देखो यहाँ पे बात करते हैं, यदि इसकी बात करें कि इसकी क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा ए सी ए एम बाई फोर, ये होगा ए सी ए एम बाई, सॉरी बाई फोर नहीं होगा, बाई फोर इस वजह से नहीं होगा कि जो हमने सिग्नल यूज किया है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, कैसा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो ये होगा यहाँ ए सी ए एम बाई, देखो जो हमने सिग्नल यूज किया है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसा है, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसा है, तो इसको बना लीजिए। आप देखो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, बैंड विड्थ निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं बैंड विड्थ, यहाँ से निकालते हैं बैंड विड्थ। बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ अपर फ्रिक्वेंसी एफ सी प्लस एफ बी माइनस एफ सी, और ये माइनस आ गया और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का एफ एम, एफ सी से एफ एम, तो ये हो जाएगा एफ एम प्लस एफ बी, एफ सी प्लस एफ बी, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गई इसकी बैंडविड्थ, ये आ गई इसकी बैंडविड्थ, इसको कर देंगे डब्बे में, ये आ गई इसकी, ये आ गई इसकी, ये आ गई इसकी बैंडविड्थ, ठीक। तो ये अब देखो इसकी, हमने बता तो दिया था नीड क्या होती है, इसको पूरा बना लीजिए। ये कैसे होता है, ये मैं लिख देता हूँ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये बैंडविड्थ हमने निकाल ली, अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, मैंने लिख दिया है, अभी तो मैंने बताया था लेकिन अब मैंने इसको लिख भी दिया है, यहाँ लिख भी दिया है, तो अब इसको पढ़ लीजिए टोटल क्या होता है, ठीक है। तो देखो
SSB-SC ट्रांसमिशन हेतु AM सिग्नलों के 2 साइड बैंडों में किसी एक साइड बैंड को अलग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो बैंड पास फिल्टर प्रयोग प्रयोग किया जाता है, और इस जो ये बैंड पास फिल्टर प्रयोग किया जाता है, इसकी एज उतनी शार्प नहीं होती। इसकी एज क्या होती? शार्प नहीं होती। अब देखो, ये मैंने लिख दिया, एसएसबी मॉड्यूलेशन ध्वनि सिग्नल के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि ध्वनि सिग्नल में 0 हर्ट्ज से कुछ सौ हर्ट्ज हर्ट्ज तक की आवृत्तियां नहीं होती, अतः मॉड्यूलेशन के पश्चात दोनों साइड बैंड की दूरी होती है, अतः तथा एसएसबी एससी ट्रांसमिशन हेतु किसी एक साइड बैंड को बैंड पास फिल्टर द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। यदि वीएसबी मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों होती है? एसएसबी ट्रांसमिशन करने हेतु एएम सिग्नल के 2 साइड बैंड में किसी एक साइड बैंड को अलग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बैंड पास फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बैंड पास फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। तो एसएसबी एससी जो मॉड्यूलेशन था सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन में, उसमें वॉइस सिग्नल्स का यूज किया जाता था। वॉइस सिग्नल्स का यूज किया जाता था। तो वॉइस सिग्नल्स में क्या होता है कि कुछ हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी नहीं होती, 0 हर्ट्ज टू फ्यू हंड्रेड हर्ट्ज, जो हम बोल रहे होते हैं लगभग 300 हर्ट्ज के ऊपर बोल रहे होते हैं। कहने को तो होता है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ 100 हर्ट्ज तक क्या है, आवृत्तियां नहीं होती, अतः मॉड्यूलेशन के पश्चात दोनों साइड बैंड की दूरी होती, दोनों साइड बैंड में क्या होती, दूरी होती। तो तथा एसएसबी ट्रांसमिशन हेतु किसी एक साइड बैंड को बैंड पास फिल्टर द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन यदि बेस बैंड सिग्नल में निम्न आवृत्तियों पर, मतलब जो छोटी फ्रिक्वेंसीज हैं उसमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, तो एएम तरंग के स्पेक्ट्रम में अपर तथा लोअर साइड बैंड का क्या होते हैं, कैरियर्स क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे टेलीविजन सिग्नल मैंने पहले बता चुका, टेलीग्राफ सिग्नल, ऐसे सिग्नल्स में क्या होते हैं, जो लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, लोअर पे क्या होती है, हायर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो लॉस्ट हो जाने पे क्या होता है, सही से हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो सो इसमें क्या करते हैं, हम उसको एसएसबी के थ्रू नहीं भेज पा रहे थे, तो पीएसबी का यूज होता है। तो ये मैंने पूरा इसमें लिख दिया है, आप इसको कॉपी करके लिख लीजिए। ठीक, अब तो ये मैंने लिख दिया है क्योंकि क्यों कठिन होता है, क्योंकि फिल्टर की शार्प जो है एज नहीं होती, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। किसी एक साइड बैंड को उन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो कैरियर आवृत्ति के नजदीक हैं रिजेक्ट करने के तो प्रयोग किया जाता है, तो रिक्वायर्ड साइड बैंड के कैरियर के नजदीक वाले फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को प्रभावित करता है, इससे एएम सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। तो इसका पूर्ण समाधान किससे हो सकता है, बीएसबी मॉड्यूलेशन से हो सकता है। तो ये क्या करता है, एक साइड बैंड को पूर्णतः ट्रांसमिट करता है, दूसरे साइड बैंड का कुछ पार्ट जो होता है उसको क्या कर देता है, वेस्टीज कर देता है, काट देता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कि ये क्यों आवश्यकता होती है। यह मैंने पहले जो ब्रीफ किया था वो भी एकदम एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। अब देखो कि इसका इसका जो है बैंडविड्थ कितनी होती है, तो हमने देखो निकाली, बैंडविड्थ यही निकाली थी। ठीक है, हमने इसको क्या लिखा था, इसको लिख लीजिए आप, बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ, और ये डब्ल्यू, इधर आपने जो मैसेज लिया है उसकी बैंडविड्थ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू जैसे एफ एम प्लस एफ बी, तो बैंडविड्थ बराबर एफ एम एफ एम प्लस एफ बी, एफ एम प्लस एफ बी। एफ बी जो है ये आपके फिल्टर, जो आपका जितना पार्ट आपने लिया है उसको पी से लिखेंगे, वी फॉर वेस्टीज, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, वेस्टीज फ्रिक्वेंसी आपने कितनी ली है। ठीक है, तो एफ एम प्लस वेस्टीज फ्रिक्वेंसी, एफ एम प्लस वेस्टीज फ्रिक्वेंसी, तो ये इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी। इसको याद कर लीजिए, ये जो मैंने बैंडविड्थ बताया कैसे निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं आप, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो ये आपका वी एस बी जो है यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, देखो ये मैंने इसका जो है समराइज करके लिख दिया है लास्ट में। सम आप कोई भी जब आंसर लिखते हैं तो लास्ट में उसकी समरी ऐसे लिखी जाती है। ठीक, हमने इसको समराइज कर दिया। आप देखो इसमें क्या होता है कि इनके लाभ क्या है। ठीक है, अलग अलग जो हम पढ़ रहे हैं उनके क्या लाभ है। तो कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि कंपैरिजन करो, इन सब के बीच में क्या करो कि कंपैरिजन करो, कि हमारे पास जो है डीएसपी एफसी था या एएम मॉड्यूलेशन था, तो हम डीएसपी एससी क्यों लेके आए, एसएसबी एससी क्यों लेके आए। ठीक है, और फिर बीएसबी एससी क्यों लेके आए। ठीक है, तो डीएसबी एससी में क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारी टोटली जा रही थी, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा जा रही थी, लेकिन जो है
उसमें हम तो फिर हमें डीएसबी एफसी की क्या ज़रूरत पड़ी, डीएसबी एफसी की ज़रूरत क्या पड़ी। तो फ्रेंड्स जो रहता है डीएसबी एफसी के कुछ फ़ायदे हैं। इसमें इनवेलप डिटेक्टर से जो है डिमॉड्यूलेशन किया जा सकता है, इनवेलप डिटेक्शन से डिमॉड्यूलेशन किया जा सकता है। तो इसके जो डिमॉड्यूलेटर सर्किट होते हैं वो काफ़ी सरल और सस्ते होते हैं, काफ़ी सरल और सस्ते होते हैं। तो हमने यहाँ सब कुछ लिख दिया है, चलिए वन बाई वन करके देखते हैं। तो ये जो है डीएसबी-एफसी है, इसके हमने 6 पॉइंट ये लिखे जो मेन थे, 6 पॉइंट ये लिखे, ठीक है। इसमें क्या सही है और क्या गलत सब लिखा हुआ है। तो देखो दोनों साइड बैंड तथा कैरियर ट्रांसमिट होते हैं, दोनों साइड बैंड तथा कैरियर ट्रांसमिट होते हैं, पहला ये हो गया। फिर देख सरल और सस्ता होता है, अधिक पावर खर्च होती है, ठीक है, और मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन आसान होता है, मेन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या मॉड्यूलेशन तथा डिमॉड्यूलेशन आसान होता है और इसमें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, व्यावसायिक रेडियो प्रसारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए लिखा गया है कि हम कंपैरिजन करेंगे, तो एक चार्ट में सभी आ नहीं पाते, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख दिया है। तो जो इसके तो इसमें प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं, मतलब इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ कौन सी हैं कि जो है सरल सस्ता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आसान है, ठीक है, और इसमें व्यावसायिक रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त होता है। लेकिन क्या है, पावर अधिक खर्च होती है, पावर क्या है अधिक खर्च होती है, बैंडविड्थ अधिक जाती है, ठीक है। तो ये इसके बुराइयां हो गई, ठीक। अब चलिए इसके बाद चलते हैं डीएसपी एफसी पे, डीएसबी एफसी पे, ठीक है। डीएसबी एफसी, डीएसबी एफसी में क्या होता है, डीएसबीएफसी में क्या होता है, डीएसबीएफसी में क्या होता है, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसमें जो है कैरियर को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। कैरियर को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। पावर की क्या होती है, बचत होती है। डिमॉड्यूलेशन कठिन होता है चूंकि कैरियर ट्रांसमिट नहीं किया जाता और इसकी बैंडविड्थ जो होती है उसी के बराबर होती है, 2W, ठीक है। अब फिर इसके आगे जब चलते हैं एसएसपीएससी, क्या है एसएसपीएससी, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो इसमें क्या होता है, कैरियर तथा एक साइड बैंड को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। पावर की क्या होती है, बचत होती है, पावर की क्या होती है, बचत होती है। और दूसरा क्या है, मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन अत्यंत कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, ठीक है। बैंडविड्थ कम लगती है, बैंडविड्थ कम लगती है जो कि मैसेज बैंडविड्थ के बराबर होती है और इसका यूज कहाँ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या मिलिट्री कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है जितना भी मैं बता रहा हूँ इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। वीएसबी, जो कि इसमें क्या होता है, देखो वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन क्या है, ये वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन, वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। तो इसमें ये एक जो है साइडबैंड तो पूरा ट्रांसमिट कर दिया जाता है तथा दूसरे का कुछ अंश ट्रांसमिट किया जाता है, बाकी रोक लिया जाता है। इसकी बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ क्या है, डब्ल्यू प्लस एफ बी, क्या एफ बी, एफ बी यहाँ मैं लिख देता हूँ, डब्ल्यू प्लस एफ बी, या फिर एफ एम प्लस एफ बी, दोनों एक ही बात है। ये मैसेज की बैंडविड्थ है, ये भी मैसेज की बैंडविड्थ है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, सॉरी, इसका यूज किया जाता है टीवी, इसका यूज किया जाता है टीवी ट्रांसमिशन में, वीडियो सिग्नल का जो है ट्रांसमिशन होता है उसमें वीएसबी मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे आगे। हमें लग रहा है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी कैसे उनको समझना बहुत ज़रूरी था, उनको समझना बहुत ज़रूरी था और सही से समझना ज़रूरी था। तो आप बताइएगा कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ ना आया, क्योंकि आप में ब्रीफ में ही है, मतलब ब्रीफ में मतलब क्या है, इंट्रोडक्टरी है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। ये तो बहुत एक्स्ट्रा होता तो हम बहुत ज़्यादा अंदर घुस के उसके बारे में एनालिसिस करते, बहुत ज़्यादा घुस के अंदर से एनालिसिस करते। लेकिन हमने देख लिया कि वो टर्मिनोलॉजी कैसे काम करती है और किस लिए काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है जो है एएम मॉड्यूलेटर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सबके लिए, तो उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नहीं समझ आया
तो हमें बताइए कि सर ये नहीं समझ आया, तो हम उसका डेफिनेटली समाधान सॉल्यूशन करेंगे, आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जुड़िए हमारे ईसीई फैमिली के साथ, और नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ एएम मॉड्यूलेटर्स का यूज करेंगे, तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए। धन्यवाद।